सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे आपको पता है पॉलिटी की सीरीज़ हमने शुरू की है, तो उसी सीरीज़ के अंडर आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। प्रीएम्बल का मतलब होता है फर्स्ट पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या दूसरी भाषा में आप इसको मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है। तो पहले मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था, जो इनिशियल वीडियोस है पॉलिटी में, अगर आप जाके देखोगे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, जाके अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर देखोगे शुरुआत जो हमने ली है वो ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटेन का इटसेल्फ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की आप कह सकते हो शुरुआत हुई है अमेरिका से। अमेरिका फर्स्ट नेशन है जिसने प्रीएम्बल जैसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। प्रीएम्बल से हमें ये एक पता लग जाता है कि हमारा जो संविधान है वो एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। जैसे कई बार, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स में देख सकते हो, शुरू से ही बचपन से ही छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो कम से कम उनको अगर सारा संविधान किसी को नहीं पता, सिटीजन ऑफ इंडिया को एटलीस्ट अपने संविधान के प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीएम्बल क्या है। उसके अलावा अगर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, बाकी चीज़ें हमें नहीं पता, तो एटलीस्ट प्रीएम्बल की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे तो प्रीएम्बल स्टेट क्या करता है भी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, किस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है, जो उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन है कानून के हिसाब से क्या वो कहना चाह रहा है। इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल इंटरप्रेटर कौन, किसको माना जाता है, किन को गार्डियन भी किन को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। ये कॉन्स्टिट्यूशन मसले में क्या लिखा है, लास्ट में जिम्मेवारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है ना। अगर उसमें कोई भी आप कह सकते हो दुविधा पैदा हो रही है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो उसमें लास्ट में आप किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ही लास्ट मानी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं, आप कह सकते हो प्रीएम्बल में दी गई है, जिससे हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई थी। कल परसों हमने अमेंडमेंट पे भी एक वीडियो बनाई थी। 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए, प्रीएम्बल में भी काफ़ी चेंज किए गए। ठीक है। पहले मैं आपको एक बार प्रीएम्बल पढ़ के सुना देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizen justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है। अब हम इसमें आए हुए मेन वर्ड्स को समझेंगे कि हम भारत के जो पीपल है खुद को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें दे रहे हैं कि हम एक सावरन नेशन है। सावरन का मतलब होता है जो अपने फैसले खुद लेता है, जो किसी के भी दबाव के अंडर आके अपनी कोई भी पॉलिसी या नई डिज़ाइन नहीं करेगा। ठीक है। तो इंडिया भी अपनी जितनी पॉलिसी लेता है वो सुनता सबकी है, लेकिन करता वही है जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जब देश आज़ाद हुआ था तो साइड बाय साइड हमें काफ़ी सारे ऑफर्स थी, लेकिन हमने किसी भी गुट को ज्वाइन नहीं किया। उस टाइम पे दो ग्रुप थे मेजर, जो यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है। यूएसएसआर 1991 में क्लैप्स हो जाता है बाद में जाके, लेकिन हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया कि हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं हैं, या दूसरी भाषा में मतलब हमें जहाँ पे अपना मतलब दिख रहा होगा हम वहाँ पे जाएंगे, इंडिया के लिए जो बेटर होगा वो चीज़ साइन करेंगे, बाकी जिनसे दूर रहेंगे। सोशलिस्ट का मतलब मैंने कल परसों भी किसी लेक्चर में समझाया है कि इंडियन गवर्नमेंट किन के लिए काम करेगी, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, पुअर सेक्शन है उनके लिए, ना कि जो रिच लोग हैं उनके लिए। रिच लोगों के लिए चलो पॉलिसीज़ बनेंगी, लेकिन उनसे टैक्स लिया जाएगा और पुअर सेक्शंस की सहायता के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। इसमें आप सारी स्कीम्स को ले सकते हो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जिसको हम गवर्नेंस भी कह लेते हैं। सेकुलर का भी मैंने आपको बताया
धर्मनिरपेक्ष इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग अपने अपने रिलीजन को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी होगी नहीं होगी। लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म कुछ इस तरह का है कि स्टेट कहीं ना कहीं रिलीजन में दखल अंदाजी दे सकती है, ताकि दो रिलीजन आपस में कोई भी डिस्प्यूट ना क्रिएट कर दें। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रशाही, इलेक्शंस आप सीधी भाषा में कह सकते हो। रिपब्लिक का मतलब भी गणतंत्र होता है, ठीक है, जो अपने फैसले खुद लेगा, ठीक है। उसके अलावा हम स्क्योर्ड करते हैं अपने सिटीजन के लिए जस्टिस। सोशल होता है सामाजिक जस्टिस, समाज में उसको इक्वलिटी मिले, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे मिले, पॉलिटिकली वो अगर कुछ इलेक्शन लड़ना चाहता है, वोट डालना चाहता है, सारे राइट उसको मिले। लिबर्टी हो उसको सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ, फेथ, वर्शिप करने की, ठीक है। इक्वलिटी हो उसकी स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी डिटेल में जाती हैं। इसके अलावा फ्रेटर्निटी का सिंपल मतलब है किसी भी चीज़ को अगर करना है तो वो डिग्निटी के साथ करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ में, कोई भी काम में। उसके अलावा ये शोड करना बड़ा ज़रूरी है कि हर सिटीजन के अंदर एक भावना होनी चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जितनी मर्जी डाइवर्सिटी हो इस देश में, हम देश की एकता अखंडता के लिए आखिरी सांस तक रहेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है। और जो इस देश की एकता और अखंडता के ख़िलाफ़ है, हम उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और उसको, ठीक है, जैसे भी कानून के हिसाब से या जैसे भी फोर्सफुली उसको एलिमिनेट करना पड़े तो करेंगे, ठीक है। प्रेम्बल बेसिकली क्या कहता है कि सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, और उसके थ्रू ही है जो गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग ही इलेक्शन में वोट डालते हैं और इनको चुनते हैं, ठीक है। प्रेम्बल बेसिकली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बेरुबरी केस हुआ था कि उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फेमस केस हुआ है केशव नंदा भारती केस। इसमें डिक्लेयर किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस जो हुए थे वो आपको पहले बता दिए। 76 में 46 सेकंड अमेंडमेंट के साथ हुए थे। दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे इसमें ऐड की थी, सेकुलर, ठीक है, सोशलिस्ट, जस्टिस, ऐसी चीज़ें हमने ऐड की थी। तो होपफुली प्रियम्बल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो उसमें जो वर्डिंग है, आपको समझ आई होगी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो समझ आई होगी, कौन से केसेस में साथ लिंक है वो समझ आया होगा, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, लाइक कमेंट शेयर, सो दैट हम और भी, ठीक है, वीडियोस को लेके आ सकें और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।